कुक में एक बार फिर से आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। और जैसा कि बकरीद का सीज़न चल रहा है तो आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी बकरीद से रिलेटेड रेसिपी। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है खड़े मसाले का कीमा। तो खड़े मसाले का कीमा हम किस तरीके से बनाएंगे, आइए चलिए मेरे साथ। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है 1 कप ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। और प्याज को मैं हल्का सा जो है सॉफ्ट करूँगी। जैसे ये वाइट से पिंक हो जाएगी तब तक मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस प्याज को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये वाइट से पिंक हो गई है। और इसको मैंने ब्राउन नहीं किया, मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको स्लाइस में कट किया था। और अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ। मैंने पूरा 1 बंच लहसुन का लिया था, उसको जो है मैंने इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है लहसुन को, जिस तरीके से आप दाल में पकाने के लिए डालते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि लहसुन की अच्छी सी स्मेल आने लगे। देन हम और अपने जो मसाले हैं ऐड करते हैं इसमें। तो गाइस लहसुन डाल के मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। लहसुन की इस वक्त बहुत मज़ेदार सी यहाँ स्मेल आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ सारे साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा मैं इसमें ऐड करी हूँ साबुत 1 टेबल स्पून। और यहाँ मैं इसमें ऐड करी हूँ ये बे लीफ यानी कि तेज़पात लीफ, ये मैंने 2 अदद ऐड कर दिए। साथ ही मैं इसमें ऐड करी हूँ ये दालचीनी स्टिक, ये आप 3 से 4 अदद ले लीजिएगा। बड़ी इलायची में इसमें ऐड करी हूँ 3, और ये छोटी इलायची में इसमें ऐड करी हूँ 4 से 5 अदद। और काली मिर्ची साबुत में इसमें ऐड करी हूँ 1/2 टेबल स्पून। यहाँ मेरे पास है लौंग, ये भी मैं इसमें ऐड करी हूँ 1/2 टेबल स्पून। ये तमाम खड़ा मसाला इसमें चला गया। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी। देन हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। सो गाइस अब मैं इसमें कीमा ऐड करी हूँ। कीमा जो है मेरे पास यहाँ मोटा मोटा है, मैंने जो है बस एक बार ही इसको मशीन से निकलवाया है। मोटा कीमा जो है बहुत अच्छा लगता है जब हम ये रेसिपी मोटे कीमे में बनाते हैं, खड़े मसाले वाला कीमा। तो ये मेरे पास कीमा 1 किलो है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। कीमे के साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि जो है कीमे में अदरक लहसुन की स्मेल अच्छी सी आ जाए तब तक। तो गाइस कीमे को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा भून लिया है कि इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करी हूँ। मैंने 3 अदद जो है बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये इसमें चले गए। और साथ ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करी हूँ। सॉल्ट में डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून। ये डालकर मैं इसको जो है छोड़ दूँगी मीडियम आंच पर। ढक्कन आपने नहीं ढकना है। और जो है टमाटर अभी जो है अपना पानी छोड़ देते हैं, तो हम इसको फिर जब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको भून लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हम आगे इसमें क्या ऐड करेंगे। तो गाइस टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल साइडों में सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करी हूँ। तो हरी मिर्चें जो है मैं इसमें तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने मोटी मोटी कट कर ली हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर मिर्चें आप ज़्यादा टेस्ट पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप कम ऐड कर सकते हैं। और जो है अब मैं इसको 5 से 10 मिनट का दम दूँगी। देन हम आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। गाइस फाइनली मज़ेदार सा खड़े मसाले का कीमा बनकर रेडी हो चुका है। और बकरीद का सीज़न है तो आप जो है इस कीमे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी अब बनाएं अपने मेहमानों के साथ, ईद का मौका है। मैंने बीफ के कीमे के साथ बनाई है, आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चिकन खाते हैं तो फिर आप चिकन में भी इसको बनाएं। और ये बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको ट्राई करें।
आई होप आपको पसंद आई होगी। इसमें बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं हैं, सिर्फ इसमें साबुत गरम मसाला है, बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम को, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके मुझे फॉलो करें टेस्ट टू कुक को। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें।